नमस्कार। MSD 6 भाग 2 के अंतर्गत आज हम वापस से नवजागरण और आधुनिकता बोध के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो महादेव रानडे के द्वारा प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज 1867 ईस्वी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारतीय शाखा की ऑडियर मद्रास 1882 ईस्वी में स्थापना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी की स्थापना। ये सारी स्थापनाएं जो हैं ये हुई। ध्यान देने की बात है कि इनमें से एक भी संस्था की स्थापना ना तो हिंदी भाषी क्षेत्र में हुई, ना हिंदी भाषी व्यक्ति ने की। जिस आर्य समाज ने हिंदी भाषी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, उसकी स्थापना गुजराती भाषी स्वामी दयानंद ने बम्बई में की। यदि अंग्रेजों और अंग्रेजी प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो आर्य समाज समाज सुधार के लिए स्थापित संस्थाओं में सबसे कम आधुनिक था। इनके अतिरिक्त अंग्रेजों तथा ईसाई मिशनरियों ने जो शिक्षा संस्थाएं स्थापित की, उनके पीछे उनका स्वार्थ था। अंग्रेजी शासक शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से क्लर्क पैदा करना चाहते थे। अब देखिए मुख्य बात क्या है। एक तो ये बात है कि जो जितनी भी संस्थाओं की हम बात करते हैं, वो संस्थाएं जो ना तो हिंदी भाषी क्षेत्र की हैं और ना हिंदी भाषी व्यक्ति के द्वारा करी गई हैं। दूसरी बात, जो राजनीति चली थी वो ये थी कि कहते अंग्रेज चाहते थे कि जो भी भारतीय समाज के युवक है वो एक क्लर्क की जितनी मतलब क्लर्क से ज़्यादा बड़े पद पर उनको ना रखा जाए। तो इसी ढंग से उनको जो है जॉब प्रोवाइड किए गए। और ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाईयत फैलाना, ये भी उनका एक तरीके से एक तरीका था समाज को बदलने का, भारतीय समाज को बदलने का। पहले उन्होंने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया, उन्हें शिक्षा का माध्यम बनाया, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि उनका स्वार्थ भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने के लिए नहीं होगा। इसलिए 1835 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा और माध्यम का प्रारूप लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया। उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट था। हम भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभुत्व तब तक स्थापित नहीं कर पाएंगे जब तक भारतीय शिक्षा पद्धति से संस्कृत भाषा को पूरी तरह निष्कासित नहीं कर देते। स्पष्ट रूप से उनका ध्यान था। किस बात पर ध्यान था? कि वो ये चाहते थे कि यदि संस्कृत भारत की भाषा में रहेगी, हिंदी तो शामिल थी ही नहीं, जैसा कि आपको स्पष्ट हो ही रहा है कि हिंदी के नाम पर तो और चीज़ें चल रही थी, हिंदी तो थी ही नहीं। लेकिन संस्कृत और संस्कृति भारत की वो इतनी मजबूत थी जो कहीं ना कहीं अपनी तरफ उसको आकर्षित कर रही थी। अंग्रेजों को समझ में आ रहा था कि ये यदि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो ये आगे निकल जाएंगे। इसलिए उन्होंने 2-3 चीज़ें उन्होंने पकड़ ली, और वो 2-3 चीज़ों में पहली थी कि वो नहीं चाहते थे कि हमारे भारतीय लोग किसी भी बड़े पद पर जाएं, पहली बात। दूसरी बात, वो ये नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर जो है संस्कृत भाषा रहे, क्योंकि संस्कृत भाषा रहेगी तो समाज जो है संस्कृत निष्ठ संस्कृति को भी समझेगा। यानी जो हमारी भारतीय जो ग्रंथ है, जो हमारे हिंदू ग्रंथ है, उनको समझ पाएगा। इसलिए उनका ये था कि वो अंग्रेजी को बढ़ावा दें ताकि विदेशी संस्कृति को वो देश में हमारे भारत में ला सकें और अब भारत को नवीनीकरण के माध्यम से बदल सकें और उनको अपने हिसाब से चला सकें। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाग 3 में हम कल चर्चा करेंगे।